Hey guys, welcome to the official vlog. Hey guys, welcome to the official vlog of 2023. सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या होता है? नाश्ता. बट हमने पिया 2 गिलास पानी और साथ एक एप्पल, which is very healthy for your health. तो what do we have here? हम लेंगे बेटा प्रोटीन के लिए 3 मल्टीग्रेन ब्रेड, 4 आंडा यहाँ से आंडा. कब सीखेंगे आप लोग इंग्लिश? हमारे दोस्तों की कृपा से we will use. तो घर का मक्खन वैसे बेस्ट होता है, बट आई एम यूजिंग राइट नाउ जलाल सिल्स. तो इट्स ऑन. अब चाय भी बनानी है. इसको फिलहाल मैं यहाँ रख देता हूँ जब तक ये बॉयल होते हैं. यहाँ पे ये गर्म होगा. तो द फर्स्ट थिंग आई विल बी डूइंग इज मक्खन को यहाँ लपेटेंगे. इसको लपेटने के बाद फौरन डबल रोटी को इसके पर रख देंगे. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना. अच्छा, कुछ लोगों को ना होता है कि वो ना ये ब्रेड डबल रोटी को बोलते हैं ब्रेड. ब्रो मुझे मल्टीग्रेन ब्रेड खानी है ब्रो. चले मल्टीग्रेन ब्रेड क्यों पका के जाके डबल रोटी ले आ. तो सवाल नंबर 1 जो होना है मेरे से वो यही होगा कि मैं ऑमलेट क्यों नहीं खाता. नहीं, वैसे सवाल तो नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि मेरा ब्लॉग है, मैं तो सब कुछ बताऊंगा. ऑमलेट मैं इसलिए नहीं खाता क्योंकि मुझे सही तरह से बनाना ही नहीं आता. वो होता वाइट कलर का है, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा बनाया था, मुझसे ब्लैक कलर का बना था. मैं छुरी से क्यों लगाऊंगा ये? गजब टू भी बात. अच्छा जी, ये 3 ब्रेड्स हो गई हैं. ऑलमोस्ट इनके अंदर आपकी मोर देन 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स है. 4 एग वाइट्स हैं, तो एग वाइट्स के अंदर होंगी ऑलमोस्ट 20 ग्राम्स तक मैं इजीली पहुंच जाऊंगा प्रोटीन्स के अंदर. तो एक ही मैं एग खाता हूं, तो उसमें जो जर्दी होती है वो मैं एक ही खाता हूँ. हो जाओ अंधेरा हो जाओ, काला हो जाए सारा ही. तो जो यॉक होता है उसका वो मैं एक ही खाता हूँ. बाकी मैंने एग वाइट्स ही खाने होते हैं फॉर द प्रोटीन. कब सीखेंगे आप लोग इंग्लिश? तो यहाँ से ई ब्रेडवा को उल्टा करेंगे हम. ई ब्रेडवा को भी हम चाय बनाने के लिए आई यूज लिप्टॉन की पॉथी. अब सबका एक और भी सवाल होगा. वो सवाल ये होगा कि जी अगर इसने ब्रेड ही ऐसे खानी है तो एग्स तो मैं वैसे ही खा जाऊंगा क्योंकि वो बॉइल्ड है, तो ब्रेड किसके साथ खाऊंगा. तो नेशनल मिल्क फ्रूट जैम, नेट वेट 440 ग्राम. ऐसे ड्रामे नहीं कर रहा, इसमें वाकई चाय थी. अब ख़त्म हो गई है. तो वेलकम टू 2023. मैं तम सबन को हीन खुला दिल सु स्वागत कर रहा हूँ. मोए पतो है कि सारा लोग देख रहा होगा कि बासे जने कहा बोलने लगो है, लेकिन यू गाइज वर नॉट एक्सपेक्टिंग मी कि मैं या लैंग्वेज में बात करूँगा. बट दिस इज़ द ओरिजिनल लैंग्वेज दैट आई स्पीक इन माई होम. मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स ये ज़बान बोलते हैं क्योंकि जो इस कास्ट का, इस लैंग्वेज का ओरिजिन है वो ओबियसली इंडिया मेवात से है. तो आई वांटेड टू कम्युनिकेट ऑल द ऑडियंस विच इज़ फ्रॉम माय ब्रादरी. तो ये साल बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है मेरे लिए एंड आई वांट टू कम्युनिकेट इन माय लैंग्वेज एज वेल. उर्दू में भी बात करेंगे लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ, बट मैं चाहूँ कि सारा लोगन सू कम्युनिकेट करो जावे, अपनी कास्ट का लोगन सू भी. बाकी रीज़न ये है दीज पीपल लव टू सी अ गाय स्पीकिंग इन देयर होम लैंग्वेज. एंड
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, बट आई ऑलवेज वांटेड टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज। ये आइडिया बेसिकली मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दिया है, वरना मैं तो बहुत ही लिबरल सा बंदा हूँ, तो इस वजह से आई एम टॉकिंग लाइक दिस। लेकिन मैं चाहता था कि मैं भी ये रिवील करूँ, दिस इज़ द ट्रू अब्दुल बासित यू गाइज वांट टू कम्युनिकेट विद। समझ रहे हो? आई नो कि काफ़ी लफ्ज़ इसमें समझ नहीं आ रहे होंगे, बट विद टाइम यू गाइज विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एवरी वर्ड। हीन कहाँ जा रहे हो, हून कहाँ सो रहे हो, कितलू इतलू हम्बे ए हैं, तो दिस ऑल द वर्ड्स जो कि बेसिक हम लोग हाँ यस ना इधर उधर जो बोलते हैं, तो ये बेसिकली इसमें कम्युनिकेट होते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त इस चीज़ से बड़े फेमिलियर होंगे, क्योंकि वो मुझे हिंदू भी बोलते हैं। इस चीज़ के ऊपर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, एक पाकिस्तानी को तुम लोग हिंदू बोल रहे हो। आई मीन आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ बीइंग कॉल्ड अ हिंदू, वो एक अलग कास्ट है, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल कास्ट्स, ऑल मजहब्स, रिलीजियंस, तो उससे कोई मसला नहीं है। बट यार मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे मुसलमान कहाँ करूँ वगैरह। तो तुम लोग अगर मैं लैंग्वेज बोलता हूँ तो ऊपर से मजाक उड़ाते हैं मेरा। जा रहो कर रहो हिंसू हूंसू, हर मेवाती को हर मेवाती लड़के को या लड़की को, जो भी हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो हमें बड़ा सुनने को मिलता है। और सबसे फनी पार्ट जो होता है जब मैं फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, फ़ोन पे लाइक वेन एवर आई एम टॉकिंग टू माई फैमिली, हाँ मम्मा, हाँ जी आगो, हाँ जी ही नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी में ही हूँ, हम बे ए हैं, और मैं साथ में देख रहा होता तो कुछ ऐसा लग रहा होता कि सामने लोग ऑडियंस बैठ के मुझे देख रही है और कपिल शर्मा का शो चल रहा है यहाँ पे। लेकिन जो दोस्त मेरे साथ बचपन से साथ हैं वो ऑब्वियसली यूज्ड टू हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उनको ये लैंग्वेज सिखा दी है। तो वेलकम टू 2023 एंड ऑफिशियली आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू गाइज इन माई लैंग्वेज। तो आई होप कि आप सबका साल भी अच्छा गुजरे, आप सबकी ज़िंदगी में भी रौनक आए। मुझे पता है पाकिस्तान के हालात बहुत डाउन है, सबको मेरी बातें ऊपर से गुजर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बे। इफ़ यू वांट टू लिव इन पाकिस्तान देन स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स। डॉलरवा आएगा तो कन्वर्ट होगा तो पैसा डबल होगा, पैसा डबल होगा तो गाड़ी बंगला सब कुछ आएगी। इसका ये मतलब नहीं है मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, इसका ये मतलब है मैं भी इन्हीं चीज़ों पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग के ऊपर काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी चीज़ों के भी पूछते हैं। भाई जाओ, यूट्यूब पे सारा ज्ञान बट रहा है, मुफ्त बट रहा है। अब खुद सोचो कि यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, सारी यूनिवर्सिटी टाइम गुजारने के बाद हमें ये समझाया नहीं जाता कि भाई पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है, किसी भी एक सेमेस्टर के अंदर आपको ये समझा दिया जाए, इवन सेलिंग स्किल्स का कोई टॉपिक भी उठा लो, उसमें भी ये नहीं बताया जाता कि पैसे कैसे कमाते हैं। उसमें सिर्फ ये चीज़ें सिखाई जाती है कि इस चीज़ को बेचना कैसे है। आई नो कि प्रॉफिट्स वगैरह भी सिखाए जाते हैं, बट ऑफिशियली प्रैक्टिकल भाई किसने सिखाना है हमको? ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने खुद ही करना होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा करप्ट है इस मामले के अंदर ना। इस चीज़ में मैं अपने उन दोस्तों को सपोर्ट करता हूँ जो कि अर्ली एजुकेशन छोड़ के या तो अपनी फैमिली बिजनेसेस को ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे पास न्यूमरस एग्जांपल्स हैं मेरे ऐसे दोस्तों की जो कि बिना पढ़े बड़े अच्छा सेटल्ड है और अपना बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। काफ़ी एग्जांपल्स हैं उसके ऊपर। सो यू डोंट नीड एन एजुकेशन के आपको कोई आइडेंटिटी चाहिए हो। हाँ, हमारी दुनिया का सिस्टम उस तरह बन गया हुआ है कि हम चाहते हैं कि हम सबके बच्चे पढ़ें, हम खुद पढ़ें, हमारे पास मैक्सिमम एजुकेशन हो, ताकि हम मोस्टली जॉब्स के लिए, वीज़ास के लिए या कंट्रीज़ के लिए क्वालिफाई हो जाए। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा ये किसने सोचना है? आप जो भी सीख रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कुछ नहीं मिलना। यू हैव टू लर्न सम स्किल्स। मैंने 2017 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, तो फिर मैंने जाके 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट $2000 कमाए थे बैचेस के अंदर, जो कि एज अ स्टूडेंट मेरे लिए बहुत ही ठीक अमाउंट थी। बट वो भी नहीं फ्यूचर कर सकी कैप्चर। उसकी रीज़न ये थी ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो गए। डिजिटल मार्केटिंग हमारे एक सर थे, उन्होंने बताया था, सर हैं, उन्होंने हमें बताया था कि इस तरह ये सारा बूम आ जाएगा सारा, और आजकल चल ही वो ही रहा है, एडवर्टाइजमेंट सारा कुछ, ये वो रील्स देख लो। मतलब मैंने 2 से 4 दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट मारा था रील्स का, उसमें थी तो काफ़ी मेरी वीडियोज़ ही। मैं जितना सीरियस और सोफिस्टिकेटेड यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ, मैं वहाँ पे ऐसा नहीं हूँ। तो इस तरह से वो सारी रील्स भी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ से भी अटेंशन मिलती है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें कैप्चर करनी चाहिए। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड्स, तम हीन कामयाब ही ना हो सको, तुम्हारो बेड़ो गर्क हो जाएगो, कुछ भी ना कर पाओगा ज़िंदगी में। सो यू हैव टू स्ट्रगल। जॉब्स वगैरह के बारे में सोचें, ज़रूर सोचें, बट इससे ज़्यादा सोचें कि जॉब्स क्रिएट कैसे करनी है। मैं ये नहीं कहता कि स्टार्टअप्स करके बैठ जाएं, सारा कुछ करके बैठ जाएं। आपका भाई माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा चीज़ें डुबा के बैठा हुआ है, बट वो सारे मिस्टेक्स थी जो मैं दोबारा नहीं करूँगा। अब जो मैं कर रहा हूँ वो मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो ऑब्वियसली आई एम फीलिंग गुड अबाउट समथिंग। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस के आप लोग भी अच्छा सोचें इस साल के बारे में और इसको आगे लेके चलें। आई होप यू लर्नड अ लॉट ऑफ मेवाती लैंग्वेज इन दिस व्लॉग। सबको मैं वो बना के छोड़ूंगा मैं इसके एंड पे।
तो मिल रहा हूँ तमन से अगला व्लॉग के अंदर। वह टाइम तक मेरा अगला व्लॉग को वेट करो।